की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं और जैसे ही घर के अंदर आते हैं तो उन्हें एक चुड़ैल जैसी भयानक हंसी सुनाई देती है और वह दोनों काफी सहम जाते हैं और वह हंसी तेज ही होती जाती है। एक छोटा सा गांव था कानपुर। वह काफी सुंदर गांव था। उस गांव के अंदर एक घर था जिसके अंदर लीला और उसका भाई दिनेश रहते थे। उनके माँ बाप नहीं थे क्योंकि वह इन दोनों के बचपन में ही एक्सीडेंट की वजह से मर गए थे। तभी एक दिन राजू, जो कि दिनेश का दोस्त था, वह दिनेश से मिलने के लिए उसके घर आता है और वह दोनों पलंग और कुर्सी पर बैठ जाते हैं। वहीं पर लीला फोन पर अपने अंकल से बात कर रही थी और उसके चेहरे पर थोड़ी सी निराशा थी। तभी दिनेश राजू से पूछता है, अरे भाई राजू, लगता है तुम अपने घर का रास्ता भूल गए। मेरे घर कैसे आए इतने दिनों बाद? तुम्हें इतने दिनों बाद जाकर याद आई अपने पुराने दोस्त की? हाँ, अरे बड़े भैया, तुम तो ऐसा नाटक करते हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मैं शहर में नौकरी करता हूँ और अपनी जॉब के लिए बहुत ही बिजी रहता हूँ, इसलिए नहीं आ पाता तुम्हारे घर, वरना मैं अपने दोस्त को छोड़ दूँ। ऐसा कभी हो सकता है क्या? तभी लीला फोन कॉल रखकर एकदम से उठ खड़ी होती है और दिनेश से कहती है, अरे भैया, अभी अंकल जी का फोन आया था, तुम्हें उनके घर जाना चाहिए। एक बार उनसे बस बात करके आ जाना, उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी। वह अभी बीमार थे और हम लोग नहीं जाएंगे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। तुम अपने साथ राजू भैया को भी लेकर जाओ, जिससे कि तुम्हें अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि दोस्त साथ ही रहेगा तुम्हारे। अरे ठीक है बहना, तुम कहती हो तो जाता हूँ अंकल के घर। अभी इससे भी पूछ लेता हूँ ये चलने के लिए तैयार भी है या नहीं, कहीं इसे फिर से जॉब आ गई हो। अरे भैया, चिंता क्यों लेते हो? मुझे पता है राजू भैया आपकी बात नहीं टालेंगे। दोस्त जो है आपके, आप भले ही पूछ लीजिए उनसे, वह जरूर मान जाएंगे आपके साथ अंकल जी के घर जाने के लिए। एक बार पूछ तो लीजिए, पहले खुद से ही डिसाइड कर लेते हैं कि उन्हें जॉब पर जाना है। पूछिए उनसे एक बार। हाँ छोटी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, एक बार पूछ ही लेता हूँ इस राजू के बच्चे से, शायद ये चलने के लिए तैयार भी हो जाएगा मेरे साथ। अरे भाई, मुझे अभी के अभी अपने अंकल के घर जाना होगा, तुम मेरे साथ चलोगे क्या? तुम मेरे साथ चलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा थोड़ा। अरे भाई दिनेश, नेकी और पूछ, मुझे वैसे भी घूमने का बड़ा मन कर रहा है, तुम्हारे अंकल के घर ही घुमाते हैं। चलो भाई, अब तुम भी तैयार हो गए हो तो चलो मेरे अंकल के घर, जल्दी चलते हैं। और फिर वो दोनों ऐसा कहकर दिनेश के अंकल के घर की ओर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं और उन्हें आगे रिक्शा भी पकड़ना होता है जिससे कि वह अपने अंकल के घर पहुंच सके। फिर वह अपने गांव से ऑटो में बैठते हैं और ऑटो में ही अपने अंकल के घर की ओर निकल जाते हैं। उन्हें उस ऑटो के अंदर जंगल से होते हुए जाना होता है, क्योंकि दूसरे गाँव जाने का रास्ता सिर्फ जंगल से ही होता है और कोई पक्का रोड भी नहीं होता जिससे कि आप दूसरे गाँव जा सके। वह उस ऑटो में जंगल से होते हुए अपने अंकल के घर पहुँच जाते हैं। फिर दिनेश और राजू अंकल के पास आते हैं। अंकल उस समय मचिया पर बैठे थे। वह दोनों भी अंकल के साथ मचिया पर ही बैठ जाते हैं और फिर वह दोनों यानी कि अंकल और दिनेश खूब सारी बातें करते हैं। वह काफी देर तक बातें करते रहते हैं और वहीं पर राजू साइड में बैठा बस उन दोनों को देख रहा था। ऐसे ही काफी समय बीत जाता है और रात का समय हो जाता है। उन दोनों को इस बात का एहसास होता है और फिर दिनेश अपने अंकल से कहता है कि वह उन्हें अपनी बाइक की चाबी दे दे, जिससे कि वह दोनों इस रात के समय अपने घर पहुंच पाए, और कहता है कि अगले दिन वापस लौटा देंगे। और अंकल भी उन्हें बाइक देने के लिए मान जाते हैं और वह कहते हैं कि उस बाइक में चाबी नहीं लगती, वह डायरेक्ट ही चल जाती है। और फिर वह दोनों घर जाने के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर वह दोनों बाइक खराब होने के बाद बाइक से नीचे उतरते हैं। ले भाई, एक तो तुम्हारे अंकल ने तुम्हें इतनी देर रोक लिया, ऊपर से उनकी ये खटारा बाइक भी अब बंद हो चुकी है। अब हम लोग क्या रुके? अरे भाई, मैं कोई भविष्य थोड़ी देख सकता हूँ, मुझे थोड़ी पता था कि उनकी बाइक कैसे खराब हो जाएगी। वैसे तुम्हारे पीछे एक बैम्बू का घर है, क्यों ना हम आज रात वहीं पर रुक